गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आपका टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक से हटके थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, 3-4 क्लासेस मैपिंग करेंगे। और मैपिंग करने के बाद एक बार मैं पूरे विश्व का आपको एक परिदृश्य बता देता हूँ, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, कौन सी लोकेशन कहाँ है। तो जिसके कारण क्या है, आपको समझने में क्या थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट आप विषय वस्तु से या फिर जो तथ्य हैं उनसे एक बार रूबरू हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी जो समझने की जो क्षमता है या समझने का जो ये, अगर मान लो कोई भी एग्जाम्पल है कुछ है तो वो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा मैपिंग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जो आपका टॉपिक जहाँ से था उसी टॉपिक से फिर हम शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, भेजिए सर, नहीं भेजा? ठीक है, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट है, कितने कॉन्टिनेंट। और ध्यान रखना, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप विशुद्ध हिंदी लेके नहीं हो सकते हो। भले कि आप हिंदी मीडियम के छात्र हो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आप क्या नहीं रह सकते, डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको हल्का सा यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, बाइलिंगुअल होना पड़ेगा। ठीक है, जो टर्मिनोलॉजी है, नदियों के नाम है या बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको हिंदी के साथ साथ किसमें, इंग्लिश में भी आपको हल्का सा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी के जो टर्म है ट्रांसलेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कभी कभी इंग्लिश के ही टर्म दे देते हैं, जैसे इकोनॉमी है। इकोनॉमी में क्या है कि हिंदी के नाक दे के इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी दे देते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहले विश्व में कितने कॉन्टिनेंट है, यानी कितने महाद्वीप है। हाँ, 7 महाद्वीप है। और कितने महासागर हैं? 5 महासागर। ठीक है, ये सब सबकी लोकेशंस पता होंगी। हाँ, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं पहले एक बार थोड़ा सा हल्का। जब बनाने के लिए बोल दूंगा तो तब बना देना, ठीक है। हाँ, हाँ देख। हम्म, ये तो बनाने का झंझट खत्म हो। लेकिन आप ना ना मैप बनाना सीखना पड़ेगा आपको। क्यों बोलो? आना चाहिए का मतलब है कि अब मेंस का आप करोगे। ठीक है, तो मेंस के उससे, ठीक है, आपको मैप बनाना पड़ेगा। ज्योग्राफी के हर क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट एक मैप, ठीक है, देना पड़ेगा। मतलब नेसेसरी है तब, और अमूमन नेसेसरी पड़ जाता है। बिना, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आया था भाई कि विश्व के खनिज संसाधनों का उल्लेख करें। ठीक है, या मत्स्य क्षेत्रों का उल्लेख करें विश्व में। तो मत्स्य क्षेत्र आप उल्लेख करोगे तो बिना मैप के कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो या फिर खनि मिनरल्स है या कुछ भी है या भारत में, तो एटलीस्ट आपको क्या आना चाहिए, एक मैप बनाना चाहिए। उसी मैप के आधार पर क्या है आप कर सकोगे। जैसे कि आपको ये पता है, ये है वर्ल्ड का कौन सा मैप, फिजिकल है पॉलिटिकल? हाँ, फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप है, और फिजिकल मैप होने के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि कितने, पहले यहाँ देख लेते हैं कितने महाद्वीप है यहाँ। 7 महाद्वीप है। और 7 महाद्वीप के साथ साथ कितने महासागर है? ठीक है, यहाँ पर से एक विषुवत रेखा जा रही है। ठीक है, विषुवत रेखा ये जा रही है। विषुवत रेखा से ऊपर और विषुवत रेखा से नीचे, जैसे 7 महाद्वीप है तो 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। ठीक है, तो सबसे पहले फिलहाल इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एशिया के बाद फिर कौन सा, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और फिर सातवां, सातवां। 6 बताए ना मैंने। पहला कौन सा, उत्तरी अमेरिका, सॉरी एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना, उसके बाद फिर यूरोप, और फिर सातवां अंटार्कटिका। ठीक है, कहाँ, अंटार्कटिका। क्लियर है? इसके अलावा महासागर की बात कर रहे थे, तो महासागर कौन कौन से महासागर, कितने महासागर बताए थे? 5। कौन कौन से महासागर है? पहला कौन सा? पहला पैसिफिक, पैसिफिक यानी प्रशांत। ठीक है, प्रशांत महासागर ये है। प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कहाँ है? ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा आकार का ये अटलांटिक महासागर। इसके बाद फिर, हाँ, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कहाँ हो गया, ऊपर हो गया। इसके बाद इंडियन ओशन, ये है इंडियन ओशन। इसके बाद फिर
पांचवा। हाँ। सर हिंद सदर्न ओशन। महासागर। कौन सा? हिंद महासागर बता दिया मैंने, हिंद महासागर ये है हिंद महासागर। ठीक है। जो पांचवा महासागर है वो क्या है? वो आप सदर्न ओशन देख रहे होंगे, दक्षिणी महासागर। ठीक है, अभी हाल ही में 2020-22 के आसपास इसको पांचवा महासागर के रूप में, ठीक है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दर्जा दिया है। बेसिकली ये जो दक्षिणी महासागर है, तीन महासागरों से मिलकर बना है। पहला महासागर कौन सा? यहाँ पर आप देख रहे होंगे पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। इसके बाद ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक ओशन। और यहाँ पर कौन सा? इंडियन ओशन। इन तीनों का जो दक्षिणी भाग है उसको काटा। ठीक है, और काटने के बाद फिर 66 डिग्री, कौन से डिग्री? ठीक है, यानी 66 हाफ सदर्न लैटिट्यूड। ठीक है, 66 हाफ यानी अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यहाँ पर ऊपर आर्कटिक सर्कल है, 66 हाफ के ऊपर आर्कटिक सर्कल है, और यहाँ पर कौन सा? अंटार्कटिक सर्कल है। अंटार्कटिक सर्कल के नीचे जो तीनों पार्ट है, इन तीनों पार्ट को हमने क्या कर दिया? काटा, और जोड़ के एक क्या बना दिया? अंटार्कटिका के चारों ओर एक महासागर बना दिया, और उस महासागर का नाम क्या है? दक्षिणी महासागर। ठीक है, ये पांच महासागरों के। अच्छा, ये वाला फास्ट हो रहा है। ठीक है। दक्षिणी महासागर जो है, दक्षिणी महासागर बना कैसे? दक्षिणी महासागर बेसिकली पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सा? अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। इसके बाद इंडियन ओशन। इन तीनों ओशनों का दक्षिणी पार्ट काटा, यानी दक्षिणी पार्ट कब? 66 डिग्री हाफ से नीचे काटा, और इसको फिर मिला के क्या बना दिया? एक दक्षिणी महासागर बना दिया। ठीक है, अंटार्कटिका के चारों ओर। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, समझिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, ये है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पृथ्वी को हमने बेसिकली दो भागों में बांट रखा है। पृथ्वी को दो भागों में बांट रखा है। पृथ्वी को दो भागों में क्या, कौन कौन से दो भाग बांटे होंगे हमने? वाटर और लैंड तो है ही है। इसके अलावा अगर ग्लोब को, जैसे ग्लोब है, ठीक है, हाँ, नॉर्थ और साउथ, जैसे ये ग्लोब है आपका। ठीक है, ग्लोब है, इसको हमने क्या किया है? इक्वेटर से हमने दो भागों में, ये नॉर्थ है और ये कौन सा? साउथ है। ठीक है, और नॉर्थ और साउथ को बांट कौन रहा है? यहाँ पर एक रेखा जा रही है, मैंने बताया था। कौन सी रेखा जा रही है? इक्वेटर जा रही है। कौन सा? इक्वेटर, यानी इसे कैसे? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा ये जा रही है। ये पृथ्वी को दो भागों में, दो बराबर भागों में क्या कर रही है? बांट रही है। अब मुझे बताओ, जो लैंड मास है, क्या है? लैंड मास है, ये उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है या दक्षिणी गोलार्ध में? हाँ? उत्तरी गोलार्ध में लैंड मास क्या है? ज्यादा है, और दक्षिण गोलार्ध में लैंड मास कम है। तो मुझे बताओ कि टेम्परेचर डिफरेंस उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होगा या दक्षिणी गोलार्ध में? टेम्परेचर डिफरेंस मतलब पता है? यानी तापमान में जो अंतर है, वो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होगा या दक्षिणी गोलार्ध में? ठीक है, बराबर होगा लेकिन। हम्म। हम्म। मैंने क्वेश्चन मेरा समझे? क्वेश्चन मैंने क्या पूछा? ठीक है, मैंने क्या पूछा कि टेम्परेचर डिफरेंस यानी तापांतर कहाँ ज्यादा होगा, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में? हाँ? लैंड कहाँ जाता है? लैंड कहाँ जाता है? लैंड एरिया बराबर है, लैंड एरिया यहाँ जाता है। ठीक। देखो, ऐसा है कि उत्तरी गोलार्ध में धरती जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो जब जल्दी गर्म हो रही, जल्दी ठंडा हो रही है, तो इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? ज्यादा होगा। इसके अगर दूसरी तरफ देखें, तो दक्षिण में समंदर ज्यादा है, और समंदर ज्यादा होने के कारण क्या है? जो समंदर है वो देर में ठंडा होता है, देर में गर्म होता है। ठीक है, तो जब देर में ठंडा और देर में गर्म हो रहा है, तो रिलेटिवली टेम्परेचर डिफरेंस क्या है यहाँ पर? कम होगा। ठीक है, क्लियर है? समझिए, तो ये वाली चीज समझिए ना। ठीक है, कि टेम्परेचर, जब आप एक बार मैप को समझ लेते हो, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बेसिक ये है कि एक बार आप लोकेशंस मैप को समझ लो, उसके बाद फिर आपको आसानी हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें फिर मेरे को, मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ बेसिकली, ताकि मेरे को जब मैं आगे टॉपिक पढ़ाऊँ तो उसमें क्या है, मेरे को ज़्यादा जोर ना देना पड़े समझाने में। ठीक है, क्योंकि आपने पहले समझ चुका है। ठीक है, समझिए। तो अब हम यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा फिर भी पृथ्वी को अब, पहले तो हमने दो भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और बेसिकली दक्षिणी गोलार्ध ऐसा माना जाता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं, देश हैं या ये रिलेटिवली थोड़े से पुअर है। ठीक है, और एक इमेजिनरी लाइन भी है, अगर पॉलिटिकल लाइन भी बात करते हैं, पॉलिटिकल लाइन, तो यहाँ पर भी ये पॉलिटिकल लाइन ऐसे करके जारी है, जो क्या है, उत्तर और दक्षिण का क्या करती है? विभाजन करती है। ठीक है, उत्तर दक्षिण का क्या करती है? विभाजन करती है, काटती है। ये बेसिकली लाइन ये है कि ये ऊपर वाले कंट्री जो है ये कैसे
डेवलप कंट्री, और ये अंडर डेवलप कंट्री। अब विकासशील देश है या अविकसित देश है। ठीक है, विकासशील देश कुछ होता नहीं है, दो ही टर्म होता है, एक डेवलप्ड और एक अंडर डेवलप्ड। ठीक है, विकसित और अल्प विकसित। विकासशील तो यह है कि भारत जैसे देशों को और चीन जैसे देशों को अल्प विकसित ना कह के हम क्या कहेंगे, विकासशील है। डेवलपमेंट के दो ही टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, एक विकसित और दूसरा अविकसित। बाकी विकासशील जो है संक्रमणशील है। ठीक है, समझिए। तो ये आपका समझिए, तो उत्तरी गोलार्ध के जो, उत्तरी गोलार्ध के बेसिकली जो लोग हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा कैसे हैं, अमीर हैं। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध के क्या है, गरीब है। और इसमें क्लाइमेट का भी फर्क पड़ता है, क्लाइमेट का फर्क पड़ता है, जैसे कि जैसे उत्तरी गोलार्ध के या उत्तर वाले जो लोग हैं वो क्या है, ठंडे ठंडे प्रदेश के लोग हैं। और ठंडे प्रदेश के लोग होने से क्या है, दिमाग कैसा रहेगा, बॉडी शांत वांत रहेगी। ठीक है, और ये जो दक्षिणी गोलार्ध के लोग हैं यानी गर्म प्रदेश वाले लोग हैं, उनका दिमाग गर्म रहेगा। और दिमाग गर्म रहेगा तो फिर दिमाग ज़्यादा चलेगा नहीं। ठीक है, समझिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने पृथ्वी को भी दो, एक पूरब और पश्चिम, दो इमेजिनरी भागों में बांटा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखोगे, हम ये देख रहे हो, एक रेखा जा रही है यहाँ पर से। ठीक है, इस रेखा को क्या बोलते हैं, ये जो रेखा जा रही है ना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ग्रीनविच या फिर प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इसको। प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच जगह से जा रही है, यहाँ पर ये है ब्रिटेन में, ग्रीनविच जगह है। ठीक है, ये बेसिकली, हाँ, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन इसको बोला जाता है। ये बेसिकली क्या है, पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, पूर्व और पश्चिम में। ये वाला पार्ट कौन सा है, पश्चिम, और ये वाला पार्ट कौन सा है, पूरब है। पूरब और पश्चिम दो भागों में बांट रहा है। और यहाँ पर इससे इधर कितनी रेखाएं लगभग, इससे इधर, इससे इधर कितनी रेखाएं, वन, लगभग लगभग 180 रेखाएं इधर और लगभग 180 रेखाएं इधर। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझिए। 179 179 करके वो चीजें हो जाती है। और यहाँ पर से एक रेखा जारी, कौन सी, ये इसको बोलते हैं टाइमलाइन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको टाइमलाइन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इस रेखा को जो पैसिफिक ओशन से होके जा रही है, ये पैसिफिक ओशन से यहाँ से होके जा रही है रेखा। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन से होके जा रही है। इसको 180 डिग्री, 180 डिग्री कहते हैं ना। क्या है ये, कौन सी रेखा है, इसको बोलते हैं डेट लाइन। ये टाइम लाइन है और ये डेट लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि तिथि रेखा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद ये मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं। ठीक है, बेसिक्स बता दिए हैं, यहाँ देख लो। ठीक है, कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट है। बेसिकली इनके साइज के हिसाब से मैंने पहले बताया था, फिर भी बता रहा हूँ। सबसे बड़ा कौन सा, एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर आपको यहाँ पर अंटार्कटिका, सॉरी अंटार्कटिका। ठीक है, फिर यूरोप और ओशियाना आपको मिलेगा। ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा अगर बात है कॉन्टिनेंट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, ठीक है, तो कौन है सबसे ज़्यादा कंट्रीज किस में है, अफ्रीका में, लगभग 54 55 देश है यहाँ पर अफ्रीका में। ठीक है, और कॉन्टिनेंट विदाउट डेजर्ट, यहाँ पर कोई भी डेजर्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये है, यानी जहाँ पर कोई भी डेजर्ट नहीं है, तो कौन सा है ये, यूरोप हो गया। ठीक है, समझिए। और यहाँ पर देखो, इसके अलावा दुनिया में सबसे पहले अगर बात करते हैं कि अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो दुनिया में सबसे पहले सेटलमेंट कहाँ आई, सेटलमेंट, यह कह सकते हैं कि मानव का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ। ठीक है, इजिप्ट, मेसोपोटामिया ये कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इजिप्ट, मेसोपोटामिया, या फिर सबसे पहले ह्यूमन जो आए, ह्यूमन, ठीक है, ये इस वाले पार्ट में आए। ठीक है, इथोपिया। ठीक है, इथोपिया, ये वाला जो पार्ट है, सिविलाइजेशन इजिप्ट इजिप्ट की थी। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन जो आए सबसे पहले, वो कहाँ है, होमो सेपियंस जिसे बोलेंगे, वो कहाँ है बेसिकली, इस वाले पार्ट में। इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ, हॉर्न मतलब सिंह। ठीक है, इसमें लिखाने का क्या है, मैं अभी क्या बोलते हैं उसको, जैसे एशिया में आ जाऊंगा ना, तो ये पीडीएफ है, इसमें थोड़ा बहुत दे ही रखा है मैंने। इसके बाद जो एशिया वाला जो पार्ट है उसमें लिखवाना लिखवाना शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है, समझिए। साथ साथ में बनाते रहना, लिखते रहना, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। ठीक है, लिखाना तो लिखवा दूंगा मैं। ठीक है। यहाँ देखो, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये जो इथोपिया है ना, इथोपिया हुआ, यहाँ पर जिबूती हुआ, सोमालिया हुआ।
ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी जो गेंडा है, गेंडा देखा आपने? गेंडा स्वामी नहीं, गेंडा। गेंडा स्वामी कहाँ? तिरंगा वाला है, वो नहीं। गेंडा आपने देखा होगा, वो गेंडे का जो सिंग होता है, उसी सिंग के जैसा ये वाला जो आकृति आपको दिखेगी। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका हमेशा ये पार्ट डिस्टर्ब रहता है, और पायरेट्स आपने सुना होगा, समुद्री लुटेरिए सोमालिया के, वो भी इसी पार्ट में क्या है, डकैती करते हैं। काम तो कुछ है नहीं उनके पास, तो चलो डकैती कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक, समझिए। इसके बाद फिर आगे देखते हैं हम, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये, मैंने रिवर्स बता दिए। दुनिया की अगर ओशन की बात करें तो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन, साउथ सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन, ये ओशन का क्रम है। इसके बाद अगर रिवर्स की बात करें तो दुनिया की सबसे लंबी रिवर, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? सबसे बड़ी रिवर कौन सी है आपकी? सबसे बड़ी, सबसे लंबी है वो, जो नाइल रिवर है, वो दुनिया की सबसे लंबी रिवर है। ठीक है। हैं? और सबसे बड़ी रिवर की बात करते हैं तो वो कौन सी? अमेजन है। अमेजन इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अमेजन क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है। नील जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, समझिए, यहाँ देखो, ये नील जो है, यहाँ से आती है नील। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ से ऊपर की तरफ ये आती है, यहाँ पर नील जाती है। ब्लू नाइल और ये क्या बोलते हैं उसको, वाइट नाइल, दोनों मिलके, दोनों आती है। और ये यहाँ पर इजिप्ट वाला जो मुहाना है, कारियो, ठीक है, वहां पर गिरती। इसके बाद अमेजन रिवर है, ये यहाँ से आएगी और ये इधर गिर रही है। ठीक है, क्लियर है? दो नदियां मैंने बता दी। ठीक है, इसके अलावा चीन की नदी है यांग तेजी। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा बाकी हम हर कॉन्टिनेंट में रिवर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, लेक्स की बात करें तो सबसे बड़ी लेक कौन सी है? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी कहाँ है? यूरोप में? सच में? हाँ, यूरोप में। कैस्पियन सी यहाँ देखो, ये रहा। ये रहा, कौन सा, कहाँ है यहाँ बताओ, कैस्पियन सी कहाँ है? बताओ जरा। ये रहा कैस्पियन सी। कौन सा ये? कैस्पियन सी। बेसिकली कैस्पियन सी ये यूरोप है, और ये कौन सा है? एशिया। यूरोप और एशिया का क्या है ये? बॉर्डर बना रही है कैस्पियन सी। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद फिर अगला, बाकी ये बैकाल लेक भी है एक सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। अगर बात करते हैं तो ये है बैकाल लेक, ये देख रहे हो, रशिया में, मंगोलिया के ठीक ऊपर, ये बैकाल लेक ये है। ठीक है। आगे माउंटेन फॉल, वाटरफॉल, वो सब देख लीजिएगा। हम सबसे पहले अब एशिया शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? एशिया। ठीक है, तो एशिया है दुनिया का सबसे बड़ा, क्या है, कॉन्टिनेंट है। तो और कॉन्टिनेंट है तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डिमार्केशन करेंगे। डिमार्केशन करने का मतलब क्या है? इसको क्या है, हम बांटेंगे। ठीक है, अक्षांश और देशांतर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी एक बार फिजिकल बाउंड्री हम देखेंगे। लगभग 46 कंट्रीज के आसपास क्या है यहाँ पर, टोटल लगभग 46 कंट्रीज के आसपास यहाँ पर है। ठीक है, दुनिया का सबसे हॉटेस्ट और सबसे कूलेस्ट स्थान भी इसी वाले क्षेत्र में है। ठीक है, तो सबसे पहले एशिया की बात करें तो एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है, यानी पूरे ग्लोब में या एटलस में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है ये, कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले जो एशिया है, एशिया में एक बार फिजिकल जो बाउंड्री है वो बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये आप दिख रहे हैं, ये ऊपर, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? ये देख रहे हो ऊपर वाला पार्ट? ठीक है, ये कौन सा? आर्कटिक ओशन। कौन सा? आर्कटिक ओशन। यानी जो एशिया के उत्तर में अगर बात करते हैं तो वहां पर क्या है, ये आर्कटिक ओशन है। और सबसे पहले तो वर्ल्ड मैप के फर्स्ट कॉन्टिनेंट में, अगर पूरे विश्व में, विश्व के पहला जो पहला कॉर्डिनेंट है। ठीक है, कॉर्डेंट, कॉर्डेंट मतलब पता है ना? अरे कोऑर्डिनेट नहीं, कॉर्डेंट। ठीक है, ये जो विश्व है इसको चार भागों में बांटा। ठीक है, ये आ गया, एक भाग हो गया। ठीक है, दूसरा भाग ये हो गया। ठीक है, तो ये लगभग लगभग कौन से क्वाड्रेंट में? पहला क्वाड्रेंट में लगभग। तो यानी ये विश्व में उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में है पूरा। इसके ऊपर से यानी नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में ही है। ठीक है, लगभग लगभग कि पूरे क्वाड्रेंट में। इसमें एक इंडोनेशिया है जो विषुवत रेखा के दक्षिण में जाता है। जो इंडोनेशिया देख रहे हो ना, इंडोनेशिया विषुवत रेखा के थोड़ा दक्षिण में जाता है, बाकी लगभग लगभग जो है वो सब उत्तर वाले पार्ट में है।
ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है ये। क्लियर है, समझिए, ये एशिया इस तरफ देख लेते हैं। अब इसके बाउंड्री देखेंगे, तो बाउंड्री देखो यहाँ पर सबसे पहले एशिया की बाउंड्री, तो उत्तर में क्या है इसके, कौन सा सागर है, आर्कटिक सागर। कौन सा सागर है, आर्कटिक सागर। ठीक है, पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में क्या है, कहाँ से अलग हो रहा है, पश्चिम में कहाँ से अलग हो रहा है, तो पश्चिम में यहाँ से सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज, इसका नाम क्या है, यूराल। क्या नाम है इसका, यूराल। साथ साथ में मैप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैप मैप बनवा के दे देता हूँ आपको। ठीक है। ठीक है, लगभग लगभग ऐसा मैप है। ये नीचे आएगा हल्का। हाँ। ठीक है, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है। ठीक है, ये इक्वेटर क्या है, ये 0 डिग्री है। इसके बाद फिर क्या है, ठीक है, यहाँ पर से जा रहा है आपको कौन सा, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, 23 हाफ। ठीक है, 23 हाफ। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कौन सा, आर्कटिक महासागर है। ठीक है, कौन सा, आर्कटिक महासागर। इस तरफ अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आ रहा है कौन सा पर्वत आ रहा है यहाँ पर, ये यूराल। कौन सा माउंटेन, ठीक है, ये यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन क्या कर रहा है, यूराल माउंटेन किसको अलग कर रहा है, यूरोप को किससे अलग कर रहा है, एशिया से अलग। यानी यूरोप को एशिया से अलग कर रहा है कौन सा, यूराल माउंटेन। इसके ठीक नीचे अगर आप आ जाओगे, मैं एटलस है आपके पास, कल से थोड़ा सा एटलस लिया ना। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये वाला आपको, ये वाला जो पार्ट दिख रहा होगा, ये कौन सा, ब्लैक सी। कौन सा, ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी में ये, यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ब्लैक सी में यहाँ देख लो, ये कैस्पियन सी, यानी ठीक है, ये यहाँ पर यूराल है, यूराल के बाद ये आपको कैस्पियन सी आ गया। मैंने आपको बताया था कैस्पियन सी यूरोप और किसके बीच में है, एशिया के बीच में। और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ये कौन सा सी आ गया, ब्लैक सी। और ब्लैक सी के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो पार्ट है, आपने इस्तांबुल सुना है, कहाँ है इस्तांबुल, टर्की। तो टर्की का जो ये पार्ट है, टर्की का ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा है, इस्तांबुल है। इस्तांबुल कहाँ है, टर्की में है। तो टर्की में, टर्की के कौन से भाग में, यूरोप वाले भाग में या फिर एशिया वाले भाग में, यूरोप वाले। टर्की जो है वो दो कॉन्टिनेंट, दो महाद्वीपों में है। टर्की कितने महाद्वीपों में, दो महाद्वीपों में। एक महाद्वीप कौन सा, ये यूरोप, और दूसरा एशिया। इसके अलावा जो रशिया है, कौन सा, रूस। रूस भी दो कॉन्टिनेंट में है। रूस कितने कॉन्टिनेंट, दो, दो कॉन्टिनेंट। पहला कॉन्टिनेंट कौन सा, यूरोप, और दूसरा, हाँ, पहले यूरोप और दूसरा एशिया। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्टिनेंट को या पूरे भाग को यूरेशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरेशिया भी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके नीचे हम आ जाते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये टर्की का अंतोलिया वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अंतोलिया, अंतोलिया का पठार भी बताऊंगा मैं। ये अंतोलिया वाला पार्ट हो गया, और कौन सा, ये इस्तांबुल हो गया। और इस्तांबुल को यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस्तांबुल को यूरोप का क्या है, प्रवेश द्वार। और आपने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो इतिहास में कस्तुनतुनिया पढ़ा होगा, कुस्तुनतुनिया आपने पढ़ा होगा। तो बेसिकली क्या है कि ये इसी वाले क्षेत्र में है। ठीक है, जब 1482 के आसपास, ठीक है, 1482 के आसपास इस वाले क्षेत्र में किसने शासन कर लिया था, मुस्लिम शासकों ने यहाँ पर शासन कर लिया था, या इस क्षेत्र को कैप्चर कर लिया था, रोम से छीन के। किसे छीन के, रोमन साम्राज्य से छीन के। तो फिर यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य का क्या हुआ, स्थापना हुई। और स्थापना होने के बाद भारत और यूरोप के बीच में जो ट्रेड होता था, वो ट्रेड क्या हो गया, बाधित हो गया। इसके बाद फिर
इसके बाद फिर खोज हुई, अन्वेषण हुआ, और अन्वेषण हुआ तो फिर अलग अलग, तो ये वाला जो रास्ता है कौन सा, केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका के दक्षिण से होते हुए, तो तब उस भाग का क्या हुआ, इजाद हुआ। ठीक है, समझिए। इसके बाद फिर यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ देखेंगे आप, ये है इजिप्ट। कौन सा है ये, इजिप्ट है। और ये पूरा आपका कौन सा, इजिप्ट का ही ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं सिनाई पेनिजुला। कौन सा, ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप। ये सिनाई प्रायद्वीप जो है, ये क्या करता है सिनाई प्रायद्वीप, किसको किसको अलग कर रहा है, एशिया को किससे अलग कर रहा है, अफ्रीका से अलग कर रहा है। ठीक है, समझिए। इससे पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट है, इसके जल संधि है, स्ट्रेट मतलब जल संधि। इस जल संधि को बोलते हैं स्टेट ऑफ बॉस्फोरस। ठीक है, बॉस्फोरस जल संधि है, जो क्या कर रहा है, यह इस्तांबुल स्टेट या बॉस्फोरस स्टेट, जो एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम, ये सिनाई पेनिजुला है, और यहाँ पर आपका एक पार्ट आ जाएगा, बाब अल मंदेब। ठीक है, बॉब अल मंदेब, जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, यानी रेड सी और अदन की खाड़ी को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ये लिखवा दूंगा, मैं भी बस बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझिए। ठीक है, तो ये पश्चिम वाला पार्ट हो गया, यानी पश्चिम। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ पार्ट है, यहाँ पर सीरिया, लेबनान, और यहाँ पर कौन सा, इसराइल है। इसराइल और पैलेस्टीन, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर यूपीएससी ने पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागर को नहीं जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला मास, ये वाला कौन सा सागर है, ये मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा जो भाग है या कौन सा देश है, वो भूमध्य सागर को टच नहीं करता है। तो आपके ऑप्शंस थे जैसे सीरिया, लेबनान, और इसराइल, और जॉर्डन। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रखा था शायद 2017-18 के आसपास आ रखा होगा यूपीएससी में। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि भूमध्य सागर से कौन सा पार्ट टच नहीं होता है। तो यहाँ पर आप जब, आपको मैप की अच्छी जानकारी हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या है, एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर मैप में आपकी पकड़ होगी, तो इसके साथ साथ क्या होगा, आपका जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, करंट अफेयर्स भी अच्छे होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका आईआर भी अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छा हो जाएगा, आईआर। तो जब आईआर है तो आईआर में, अब आईआर में आप देखोगे कि रशिया इतिहास, या आईआर वाले पार्ट में कि रशिया, या फिर आपने सुना होगा कि बैटल ग्राउंड क्या था, अफगानिस्तान था। इतिहास में आप पढ़ोगे कि यूएसएसआर, या कह सकते हैं ब्रिटिश और रशिया के बीच में जो बैटल ग्राउंड क्या था, वो अफगान था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी अफगान नीति बनाई, बफर स्टेट के रूप में स्थापित करना चाहते थे, किसके बीच में, किसके बीच में, रशिया और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, समझ गए। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब रशिया क्यों चाहता था, अफगानिस्तान पर कैप्चर क्यों करना चाह रहा था, अफगानिस्तान, रशिया अफगानिस्तान पर कैप्चर क्यों करना चाह रहा था, भारत नहीं, है ओशन। ठीक है, समंदर। आज भी रशिया ने कैप्चर किया किसको, यूक्रेन को। ये क्या बोलते हैं उसको, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट पूरा यूक्रेन है, ये यूक्रेन है। ठीक है, यूक्रेन पे क्यों आक्रमण किया, समुद्र के कारण। क्योंकि रशिया की अगर लोकेशन आप देखोगे ना, इस तरफ देखोगे, तो यहाँ पर सर्दियों में बंद हो जाता है, पूरा पोर्ट बंद हो जाता है। तो उसके पास बचा क्या, कौन सा एरिया, ब्लैक सी वाला एरिया। तो ब्लैक सी के कारण ही क्या है, ब्लैक सी। अब ये यहाँ पर क्रिमिया है, क्रिमिया वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को इसने कैप्चर किया, तो तभी ब्लैक सी से होते हुए वो कहाँ जाएगा, अपने व्यापार कर पाएगा, नहीं तो सर्दियों में ठप हो जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, रशिया को होगा। क्यों होगा, पहला तो उसका क्या मिल जाएगा, उसका ट्रेड रूट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा उसके पास क्या है, जमीन, भूमि। और ये पूरा साइबेरिया वाला पार्ट क्या है, बर्फ पिघल जाएगी तो पता नहीं कितने मिनरल्स, कितनी गैसेस, क्या क्या निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर रशिया को फायदा हो जाएगा। हाँ, कुछ देश खत्म हो जाएंगे। ठीक है, पैसिफिक ओशन में कुछ देश हैं वो खत्म हो जाएंगे, उनकी जो तटीय रेखा है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, समझिए। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर दक्षिण में आपको पता ही है, दक्षिण में कौन सा है ये अरब सागर है, कौन सा है, ये कौन सा है, बंगाली खाड़ी है। ये अरब सागर है, बंगाली खाड़ी, और यहाँ पर है एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है,
ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मुज, हार्मुज जल संधि है जो क्या करती है, यहाँ पर कौन सा है, कौन सा कौन सी खाड़ी है यहाँ पर, यहाँ पर कौन सा, ये कौन सा देश है, ईरान, ईरान का पुराना नाम पर्शिया, फारस। ठीक है, ईरान का पुराना नाम क्या है, पर्शिया यानी फारस। तो फारस के पास कौन सी खाड़ी होगी, फारस की खाड़ी। ठीक है, समझ गए, तो फारस की खाड़ी। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर एक देश है, यहाँ पर कौन सा देश है, ओमान, ओमान देश है। तो ओमान के पास कौन सी खाड़ी होगी, अरे फारस की खाड़ी नहीं, फारस की खाड़ी फारस के पास होगी, ओमान के पास कौन सी खाड़ी होगी, हाँ, ओमान की खाड़ी होगी। ठीक है, कौन सी खाड़ी होगी, ओमान की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला एक जल स्ट्रेट है, कौन सा, हॉर्मुज जल संधि। और यहाँ पर विश्व का लगभग लगभग 30 से 40% जो तेल है यहीं से निकलता है। इसीलिए अमेरिका ने इस क्षेत्र पे कैप्चर करके बैठा हुआ है, अमेरिका इस क्षेत्र पे कैप्चर करके बैठा है। आप बोलोगे कहाँ है अमेरिका, ठीक है, लेकिन अमेरिका क्या है, अमेरिका ने नेट, अमेरिका इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ, ठीक है, गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज को अमेरिका क्या है, सिक्योरिटी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, समझिए, तो ये चीजें हैं, तो यहाँ यहाँ पर हो गया क्लियर। इसके बाद फिर दक्षिण, मैंने आपको बता दिया, ये कौन से, बंगाली खाड़ी, दूसरा कौन सा, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर बेसिकली अरब के नाम पे अरब सागर पड़ा है, और हिंद के नाम पे पूरा इंडियन ओशन पड़ा है। इसके बाद फिर इस क्षेत्र में साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, तो इस क्षेत्र में यहाँ देखोगे तो इस क्षेत्र में क्या है, 10 देश, 10 और +1 तैमूर लिस्ट है, ये क्या है, 11 देश आसियान के पार्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, दिख रहा है आप लोगों को, आपको दिख रहा है राजा जी, ठीक है। अह, पहले लगाया क्यों नहीं दिमाग, पहले इनका दिमाग लगने दिया। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर 10 + 1 11 कंट्रीज है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये तो ये देखो, यहाँ पर एक कौन सा पार्ट है ये साउथ चाइना सी है, कौन सा पार्ट है, साउथ चाइना सी। और इस साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन है, कौन सी डैश लाइन, 9 डैश, ये बेसिकली, ठीक है, कितने डैश हुई, 8 हो गई, ठीक है, फिर एक और, ठीक है, 9 डैश। तो 9 डैश लाइन कहाँ है, इस क्षेत्र में, साउथ चाइना सी में। और कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं इस समय, तो सारी कंट्रीज नहीं आती लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज आती हैं यहाँ पर, 6 कंट्रीज आती है 9 डैश लाइन के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर चीन का आधिपत्य है, और चीन ने यहीं पर क्या किया है, चीन ने यहाँ पर अपने जो ठीक है, स्पार्टली आइलैंड या फिर अपने कृत्रिम आइलैंड बना रखे हैं यहाँ पर। और लगभग लगभग हर देश के साथ यहाँ पर क्या है, चीन के क्या है यहाँ पर विवाद है। ठीक है, इस क्षेत्र में, यहाँ पर देखो सबसे पहले, यहाँ पर कुछ स्ट्रेट है, कुछ जल संधि है। यहाँ पर सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर ये मलक्का जल संधि है। ठीक है, यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या है, द्वीप भी हैं साथ साथ में, जैसे ये बोर्नियो द्वीप है, ठीक है, जिसमें 3 देश हैं, बोर्नोई, ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया, 3 देश है बोर्नियो द्वीप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मलाया यानी मलेशिया है, और यहाँ पर कौन सा है, इंडोनेशिया का सुमात्रा वाला पार्ट। तो ठीक है, इनके बीच में एक जल संधि है, इसका नाम है स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि भी स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन का और साउथ ईस्ट एशिया और जापान का लगभग लगभग अधिकांश ट्रेड, अधिकांश व्यापार कहाँ से होता है, इसी क्षेत्र से, मलक्का से। और इसको चोक करने के लिए भारत सरकार ने अंडमान निकोबार में एक थिएटर कमांड स्थापित किया है, अंडमान थिएटर कमांड जो है स्थापित किया है, बेसिकली अपनी नौसेना का, नौसेना, आर्मी और एयरफोर्स तीनों को मिला के एक कमांड स्थापित किया है, जो क्या करेगा, इसको चेक एंड बैलेंस करेगा, इस पार्ट को। ठीक है, इस पार्ट को क्या करेगा, चेक एंड बैलेंस करेगा, ताकि क्या ना हो, ठीक है, कल को चीन कैप्चर ना कर दे इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, क्लियर है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे ब्रीफ में। ठीक है, इसके बाद फिर इस वाले तरफ जाएंगे, तो ये यहाँ पर फिलीपीन है, और फिलीपीन के बाद फिर ये ताइवान, सुना होगा आपने बहुत। ठीक है, फिलीपीन और ताइवान के बीच में एक स्ट्रेट है, यहाँ पर देख रहे हो आप, लुजोन, लुजोन जल संधि। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ना पूरा, कौन सा, यहाँ पर 2 प्लेट टकराई थी, कौन कौन सी प्लेट टकराई थी यहाँ पर,
ठीक है, ये वाला जो प्लेट, ये दो आपस में, ये इंडियन ओशन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, और ये कौन सा, यूरेशियन प्लेट, ये दोनों प्लेट टकरा रखी। साथ ही साथ में क्या है, यहाँ पर आप ये पैसिफिक ओशन प्लेट देखोगे। कौन सी प्लेट, पैसिफिक ओशन प्लेट। और पैसिफिक ओशन प्लेट और साथ साथ में कौन सी, यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेट आपस में क्या है, टकरा रही हैं। और जब एक महासागरीय प्लेट, एक महाद्वीपीय प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट, और एक कौन सा, ओशियनिक प्लेट, आपस में टकराते हैं, तो भारी, एक प्लेट जो भारी है वो कहाँ जाएगी, नीचे, और जो हल्की है वो ऊपर की तरफ आएगी। तो जो भारी प्लेट है वो कौन सी है, ओशियनिक प्लेट है। तो ओशियनिक प्लेट कहाँ गई, नीचे वाले पार्ट में। और जब ओशियनिक प्लेट नीचे गई तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ट्रेंचेस भी बनेंगे, गर्त बनेंगे। तो गर्त जैसे मरियाना ट्रेंच, ठीक है, मरियाना ट्रेंच बनेंगे, गर्त बनेंगे, गर्त मतलब गड्ढा, गड्ढा। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ पार्ट में, अब जो भूमि वाला पार्ट है, अब ये नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो ऊपर क्या करेगा, ऊपर क्या करेगा, पर्वत, वलित पर्वत का निर्माण होगा। और वलित पर्वत का निर्माण साथ में इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट में ज्वालामुखी द्वीप बन जाएंगे, ज्वालामुखी उद्गार होगा। तो ज्वालामुखी द्वीप बनेगा, तो ये वाला जो पूरा पार्ट देख रहे हो आप, ये वाला पूरा पार्ट, ये ज्वालामुखी द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीपों के एग्जाम्पल है। ठीक है, और ज्वालामुखी द्वीप कैसे, चापीय द्वीप हो गए ये। कौन से द्वीप हो गए, चापीय द्वीप, चापीय यानी आर्कियल। ठीक है, ऐसे करके ये भूमि है, और भूमि के इस तरफ ऐसे करके लगे हुए ना द्वीप। ठीक है, चाप जिसे बोलते हैं, आर्क, आर्क बोलते हैं ना। ठीक है, तो आर्क है, ये आर्कियल द्वीप है। ठीक है, समझिए, तो ये वाला जो पार्ट है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एशिया में ही हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, लिख लो कुछ जरा, ये इसकी क्या बोलते हैं इसको, बाउंड्री लिखाने की जरूरत है। ठीक है, फटाफट एक मैप बनाओ एशिया का, एक एशिया का मैप बनाओ। लगभग लगभग कहाँ बनाया था मैंने, यहाँ से कहाँ गया, गायब। ठीक है, ठीक है, ये अरब है, अरब प्रायद्वीप। ठीक है, ये कौन सा सागर है, ब्लैक। ये कौन सा है, कैस्पियन, कैस्पियन सागर। ये कौन सा पर्वत है, यूराल। ठीक है, और इसके बीच में एक पर्वत है, काकेसस, काकेसस पर्वत है। ठीक है, क्लियर है, ये काकेसस पर्वत है। यहाँ पर तीन देश है। ठीक है, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। कौन सा, तीन देश है यहाँ पर, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, काकेसस, ये यूराल, यूराल माउंटेन, ये काकेसस। ठीक है, काकेसस, ये काकेसस पर्वत है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। आपने एटलस लाई नहीं ना, कल से एक काम करना, एटलस ले आना। और ये वाला जो मैंने अभी बता दिया है, घर में जाके एक बार एटलस पे देखना। बिना एटलस के पढ़ाई नहीं होगी। खरीद रखा है सबने एटलस, जिसने नहीं खरीद रखा तो आज की मोमो चाउमीन मत खाना, और लड़के कुछ और खाना पीना मत। ठीक है, एक एटलस ले आना। ठीक है, समझे। हाँ हाँ, बनाओ, बनाना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन है फिर, पूछ काय करो फिर। ठीक है, ये 0 डिग्री है, और यहाँ से जा रहा है कौन सा, कर्क रेखा, 23 हाफ, कर्क रेखा। ठीक है, 23 हाफ। यहाँ पर ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है। ठीक है, और ब्लैक सी, कैस्पियन सी, और यहाँ पर कुछ कंट्रीज हो गए, जैसे सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, और यहाँ पर कौन सा हो गया, सीरिया, लेबनान, और सीरिया, लेबनान, और साथ साथ में सीरिया, लेबनान, और कौन सा, क्या बताया था मैंने, अरे जॉर्डन नहीं, इसराइल, इसराइल और पैलेस्टीन, पैलेस्टीन का गाजा, जहाँ बमबारी हो रही है आजकल। ठीक है, इस वाले पार्ट में है गाजा स्ट्रिप। कौन सा, ये वाला पार्ट, गाजा स्ट्रिप। ठीक है, गाजा स्ट्रिप कहाँ है,
ये भूमध्य सागर, यहाँ पर भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से लगा हुआ है गाजा स्ट्रिप। और इसी भूमध्य सागर में तुर्की के पास एक पार्ट पड़ता है भूमध्य सागर में। तुर्की के पास पड़ता है एक, कौन सा, साइप्रस। साइप्रस पड़ता है। आपने अभी पाकिस्तान में एक तुर्की के राष्ट्रपति आए थे, अर्दोगन, सुना है? पाकिस्तान में तुर्की के राष्ट्रपति आए थे, एर्दोगन। नहीं सुना है? कहाँ रहते हो, कुछ ना कुछ तो सुन लिया करो, कुछ और सुनने की जगह। तो वहां पर आए और वहां पर उन्होंने कश्मीर को कहा, कश्मीर भी गाजा की तरह है। कश्मीर की जो स्थिति है वो भी गाजा की तरह है। ठीक है, वो बेसिकली क्या है, वो चाहते थे कि साइप्रस जो है यहाँ पर एक द्वीप है साइप्रस, वो बेसिकली दो देशों के बीच में विवाद का पार्ट है। एक ग्रीस और दूसरा कौन सा, ग्रीस और दूसरा तुर्की। और तुर्की चाहता है साइप्रस उसको मिल जाए। अभी दिखाता हूँ स्टेटस, ये वाला देख लो पहले, मैं बता दूंगा उसके बारे में। तो यहाँ पर ये हो गया, ये वाला पार्ट, और ये सिनाई। ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप है ये। सिनाई प्रायद्वीप बेसिकली आपका कहाँ है? सिनाई प्रायद्वीप कहाँ है, कौन से देश में है ये अफ्रीका में है। कहाँ है ये? अफ्रीका में। अफ्रीका में ये नहीं कहेंगे, इजिप्ट में है, लेकिन आता किसका पार्ट है? ये एशिया का पार्ट आता है। अभी गाजा में जैसी बमबारी हुई, कहाँ गाजा में बमबारी, तो सारे गाजा के लोग कहाँ भाग गए? सिनाई। इजिप्ट ने कहा कि ऐसा है, हम नहीं लेंगे अब तुम्हें, यहीं तक रहो, इधर उधर मत आओ। ठीक है, समझिए। ये वाला पार्ट हो गया, ये अरब हो गया। ठीक है, यहाँ पर अरब हो गया, और ये वाला जो पार्ट हो गया, ये कौन सा हो गया? रेड सी। कौन सा सी? रेड सी। जहां नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना। ठीक है, रेड सी। ठीक है, रेड सी। यहाँ पर रेड सी और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यानी ये जो स्ट्रेट है रेड सी, और यहाँ पर अदन की खाड़ी। ठीक है, अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ एडन बोलते हैं उसको, गल्फ ऑफ एडन बोलते हैं, अदन की खाड़ी। और यहाँ पर स्टेट ऑफ बास्पोरस, बास्पोरस। ठीक है, पारो बास्पोरस जल संधि, बास्पोरस जल संधि। मैंने आपको सब दिखा दिया था अभी, मैं आपको सब दिखा दिया। कल एटलस लेके आना, और ऑनलाइन आपके पास एटलस है तो एटलस में आप मार्क करते रहो। ठीक है, जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, एटलस लो, एटलस में मार्क करते रहो। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हम इसको यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक वाला जो पार्ट है, ये वाला जो यहाँ पर अरब अरब वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा बताया था, क्या बताया था यहाँ पर मैंने आपको? यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये ईरान है यहाँ पर। कौन सा? ईरान। ईरान यानी फारस। ठीक है, हमारी पहले राष्ट्रीय भाषा फारसी थी, आपको पता है? नहीं पता? मुगलों के समय भाषा क्या थी हमारी? फारसी। आधिकारिक भाषा हमारी क्या थी? फारसी। तो फारसी बेसिकली कहाँ से? ईरान से आ रखे हैं। ठीक है, और ईरान के फारसी, और यहीं पर कौन सा खाड़ी है ये? फारसी खाड़ी। कौन सी खाड़ी? फारसी खाड़ी। और फारसी खाड़ी के बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा, ये आपने दुबई सुना होगा। ठीक है, दुबई कौन सा देश का पार्ट है? ठीक है, यूएई जो है यूएई। सात, हाँ यू वेरी गुड। यूएई सात द्वीपों से या सात क्षेत्रों से मिलकर बना है, जैसे दुबई हुआ, शारजाह हुआ, अबू धाबी हुआ। ठीक है, मैच वगैरह होते रहते हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल, कौन सी ट्रॉफी? चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, हाँ। ठीक है, चलो बांग्लादेश हारेगा जीतेगा पता नहीं। बांग्लादेश ने हमारे साथ रिश्ते खटास में डाल दिए। अच्छा खासा चल रहा था उनका। ठीक है, उनको लोकतंत्र चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर एक हारमुज जल संधि है। कौन सा संधि? हारमुज। हारमुज जल संधि, हारमुज स्ट्रेट है, और हारमुज स्ट्रेट के बगल में यहाँ पर कौन सा है? ओमान की खाड़ी। ठीक है, पास में कौन सी खाड़ी है? ओमान की खाड़ी, ओमान। ठीक है, ओमानी खाड़ी। बाकी तो ये आपको पता है, अरब सागर है, और कौन सा, बंगाली खाड़ी है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। और इसमें पूरा पैसिफिक ओशन है इस वाले पार्ट में। ठीक है, क्लियर है? हाँ। किसको? आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप आएगा। एक बार देख लो, आपने पहली बार कर रहे हो ना। हाँ, तो पहली बार ऐसी होगा, पहली बार में कहाँ होगा।
आप जब तक डेली देखोगे तभी होगा। एक ही दिन में थोड़ी आएगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में आएगा। एटलस एक चीज है ना, कि आप डेली देखो, कम से कम 10 मिनट पे तो उस पर बिताना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, एटलीस्ट आप एक बार घर पे जाके देखो। हाँ, ये चीज एक बार घर पे जाके देखो, और घर पे जाके देखो तो फिर आपको क्या है, और चीजें आपको याद आ जाएंगी, पढ़ लोगे आप। ठीक है। एक ही समय में सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जो शिक्षा है या एजुकेशन है वो ग्रेजुअल है, धीरे धीरे आएगी। सर नहीं ये समझ रहे मैप हो? पीडीएफ शेयर कर देंगे तो थोड़ा समझ आ जाएगा। हाँ हाँ, मैं शेयर कर दूंगा। आप और एटलस है आपके पास, तो आप खोल के बैठ सकते हो एटलस। नहीं ठीक है, एटलस और हम ले लेंगे ना अभी, बट थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा स्टार्टिंग है ना। ठीक है सर ठीक है, मेरा मैं नंबर ग्रुप में ऐड भी नहीं है शायद ना। क्या कह रहे हो? आपको देख रही ना समाने जाने को ना ना, मुझे वो ना चाहिए, वो जो छोटा तेरा है वाला। मैं इसको जो मैप है या फिर जो पीडीएफ है इसकी लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है। सर मेरा नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो इस नंबर पे डाल। ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा वहां पर, वो कर दूंगा मैं। सर मैं ठीक है। ग्रुप में ऐड नहीं हूँ ना। ग्रुप में ऐड नहीं हो नहीं। तो हाँ, टेलीग्राम देख लो, जीएस बाई आनंद रावत। जीएस जीएस भाई आनंद रावत। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे ये सर्च कर लीजिएगा। और क्या है, मैं आपको इस पे जो भी ये पीडीएफ है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है। हाँ, ओके सर, थैंक यू। बचपन से, ओके, थैंक यू। ठीक है, अभी तो बहुत सही हो गया। ठीक है। हाँ, क्या थे हम? ठीक है, ये हो गया, एशिया का हमने बता दिया। ठीक है, अब देखो एशिया को, ये दोबारा मैप में जाएंगे हम। ठीक है। ठीक है, अब ये हो गया। अब एशिया मैंने आपको बताते, ये मैप में वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है। मैप में वही चीज है जो अभी क्या है आपको बताइए। इसके बाद अब एशिया को हमने कुछ भागों में बांटा है। एशिया को हमने क्या है, कुछ भागों में बांटा है। जैसे हमने एशिया को 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, 4 भागों में, जैसे कि उत्तरी निम्न भूमि। ठीक है, एशिया को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा। जैसे उत्तरी निम्न भूमि यानी नॉर्दर्न लोलैंड। ठीक है। दूसरा हमने मध्यवर्तीय पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा कौन सा? मध्यवर्तीय पर्वतीय क्षेत्र। और तीसरा पठारी क्षेत्र, और चौथा द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, एशिया को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। पहला, कितने भागों में, पहला मैंने क्या बताया आपको? ठीक है। ठीक है, उत्तरी निम्न भूमि। ठीक है। दूसरी, ठीक है, मध्य पर्वतीय क्षेत्र। तीसरी क्या बताई थी? तीसरी पठारी क्षेत्र। ठीक है, और चौथा द्वीप। ठीक है, इसको, ये 4 भाग हो गए। ठीक है, मध्यवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी निम्न भूमि, ठीक है, पठारी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर। ठीक है, ये 4 भाग हो गए, 4 भाग लिख दिए। अब सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो किसकी? ठीक है, उत्तरी निम्न भूमि की। तो उत्तरी निम्न भूमि यहाँ देखो, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, यानी ये वाला साइबेरिया, सुना आपने? साइबेरिया, नहीं सुना है? हाँ, कहाँ है साइबेरिया? हाँ, सुना है, सुनने के अलावा। ठीक है, तो ये देखो रशिया का ये जो पार्ट है ना ऊपर वाला, ये क्या है? ये वेस्टर्न पार्ट ये कह सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है पूरा साइबेरिया वाला पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठीक है, आपने यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे कि गर्म पानी वो ऊपर उछाल रहे हैं और बर्फ के रूप में नीचे आ रही है। आ गया? इंस्टाग्राम शॉर्ट्स तो देखते ही होंगे, हैं? नहीं तो ये, यहाँ से पानी डालो वहां से बर्फ निकलेगा। कपड़े सुखाने, हाँ वो हो सकता है। ठीक है, समझ गए? तो इसका मतलब क्या है, कौन सा पार्ट है? साइबेरिया पार्ट है, ये उत्तरी वाला जो पार्ट है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये ध्रुव के पास है, किसके पास है? ध्रुव के पास है, तो ध्रुव के पास होने के कारण क्या है, यहाँ पर ठंड तो होनी ही होनी है। ठीक है, तो ये उत्तरी वाला पार्ट है। इस पार्ट में ये जो पूरा जो पार्ट है ना, ये पूरा, ये साइबेरिया का मैदान है। साइबेरिया का कौन सा? ये साइबेरिया का मैदान है। ठीक है, उत्तरी निम्न भाग में पूरा साइबेरिया का मैदान है।
ठीक है, समझिए। इसमें कुछ नदियां हैं, जैसे ओब है, येनिसी और लीना है। यहाँ पर कुछ नदियां देखो, यहाँ पर ये देख रहे हो, ये ओब है, ठीक है, ओब। ठीक है, यहाँ पर दूसरा येनिसी, और तीसरी यहाँ पर लीना, लेफ्ट सी। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये लीना जो दिख रही है, लीना है। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ओब और येनिसी, ये आपका कारासी में बहती है। कारासी, ये पूरा जो दिख रहा है, ये कारासी, ये दिख रहा है कारासी। ये आपकी ओब और येनिसी आपकी कहाँ गिर रही है, कौन से, कारासी में। ठीक है, कारासी दिख रहा है लिखा हुआ, कारा सागर। ठीक है, दूसरी आपकी कौन सी, लीना। ठीक है, ओ- ओब और येनिसी आपकी कहाँ गिर रही, काला, कारा, कारा सागर में। और दूसरा यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कौन सी, ठीक है, लीना, ये आपके कहाँ, लेपेटिव सी में, लेपेटिव सी में, लेपेटिव सागर में गिर रही है। इसी क्षेत्र में आपको मैं बता दूं, इसी क्षेत्र में दुनिया की सबसे गहरी, गहरी झील, ठीक है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी, बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील इसी क्षेत्र में है। ठीक है, इस क्षेत्र में। और यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो है, टेम्परेचर लगभग लगभग इस क्षेत्र तक ऐसे करे टेम्परेचर नापा जाता है, तो इस क्षेत्र तक लगभग लगभग जो टेम्परेचर है -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। कितने डिग्री तक, -50 डिग्री। आज कितना डिग्री टेम्परेचर भी, लगभग 13 डिग्री, 14 15 डिग्री के आसपास होगा। तो आज तो ठंड है ही। ठीक है, 1 2 3 दिन तक ठंड और रहेगी, तो इसका धीरे धीरे ठंड कम होनी शुरू हो जाएगी, बारिश होगी ना। ठीक है, तो समझिए, तो ये वाला पार्ट है, इसमें लिख लो जरा, उत्तरी निम्न क्षेत्र में। ठीक है, उत्तरी निम्न क्षेत्र में लिख लो इसका विस्तार, इसका विस्तार। कौन सा पर्वत बताया था मैंने यहाँ, ठीक है, इसका विस्तार यूराल पर्वत। ठीक है, इसका विस्तार यूराल पर्वत। और ये कौन सी नदी बताई थी, ये कौन सी नदी बताई थी, लीना, लीना। ठीक है। इसका हल्का से एक मैप बना लो, कुछ नहीं है, एक हल्का से ऐसे करके मैप बना दो बस। ठीक है, तो यहां पर ये यूराल लिख दो, और यहां पर एक नदी डाल दो, कौन सी, ओब। ठीक है, येनेसी। ठीक है, और यहां पर कौन सा, लीना। ठीक है, ये मैप बना दिया, 3 नदी आपने बना दी। ठीक है, यहां पर कौन सा सागर लिख दो, कारा सागर। और यहां पर लेपेटिव, लेपेटिव सी। बस इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। और यहां पर बीच में एक जगह डाल दो, कहाँ, ये बीच में ये जगह है ही, यहां पर बेकाल, बेकाल झील। सर मार्कर ठीक का है, कलर नहीं दिख रहा है। हमारा कलर नहीं दिख रहा, ठीक है, अब दिख जाएगा, ये दिख रहा होगा ना, फिलहाल ये लिखा हुआ दिख रहा है। अगली सर बार से क्लियर मार्कर नहीं है चेंज कर। ना। सर क्लियर नहीं है, समझ नहीं। क्लियर नहीं है, अब दिख रहा है। जी सर। ये ओब नदी है। ठीक है, तीसरा ये नेसी, तीसरा ये नेसी। ठीक है, चौथा ये कौन सी, लीना नदी। ठीक है, और यहीं पर आपका बीच में कौन सा एक डाल दो, बेकाल। ठीक है, यही पार्ट है। और मैंने आपको बताया जिस दिन बर्फ पिघलेगी यहाँ, जिस दिन क्या पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी, तो ये वाला जो क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र आ जाएगा। किसके लिए, रशिया के लिए, फायदा वाला क्षेत्र हो जाएगा ये वाला। ठीक है, बेकाल लेक है। ठीक है, ये यूराल पर्वत है। ठीक है, ये ओब नदी है, ओबी, ओबी। फिर येनेसी, लीना। तो जो सावेरे का जो मैदान है, बेसिकली कहाँ, यूराल पर्वत से लेकर कहाँ तक, लीना नदी के बीच में। ठीक है, 4 5 चीजें आपने याद रखनी है, बाकी भाड़ में जाए दुनिया। ठीक है, 4 5 चीजें क्या होगी, 4 5 चीजें क्या होगी, यहीं पर मैं आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ। 4 5 चीजें, यूराल हो गया, ओब हो गया, येनेसी हो गया, लीना हो गया, आपका कारासी, लेप्टसिप सी, और यहाँ पर कौन सा आ गया आपका, बैकाल लेक। और ये पूरा पार्ट जो है कौन सा है, सावेरे का मैदान। बस खत्म बात। ठीक है, समझिए। ठीक है, आगे देखें, आगे बढ़े। ठीक है। ठीक है, आगे देखो, जो दूसरा पार्ट है, क्या बताया था दूसरा पार्ट। ठीक है,
उच्च पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्यवर्तीय पर्वतीय क्षेत्र बताया था। ठीक है, मध्य पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, यही है, क्या फर्क पड़ रहा है, नाम ही तो है, मध्यवर्ती या मध्य पर्वतीय क्षेत्र। अब ये मध्य पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर आपने सुना होगा एक जगह पामीर, सुना है पामीर? क्या सुना है? अभी क्वेश्चन भी आया था उत्तराखंड में कि इसमें जीएस में आया था। ठीक है। हिमालय का निर्माण हुआ था उस समय पामीर। पामीर बेसिकली सुना होगा ना आपने। तो पामीर जो है, इसको क्या कहा जाता है? विश्व की गांठ, छतनी। ठीक है, गांठ कहा जाता है विश्व की। ठीक है। तो ये जो बेसिकली यहाँ पर विश्व की जो गांठ है, यहाँ पर है पामीर। क्या है? पामीर। पामीर पर्वत है यहाँ, पामीर जो क्षेत्र है वो है यहाँ पर। यहाँ बेसिकली गांठ क्यों कहा जाता है? रस्सी देखी, रस्सी का आप क्या कर दो, एक जगह बीच में गांठ मार दो, और इसके बाद फिर रस्सी का जो पार्ट है ना, ऐसे खुल जाता है, ऐसे खोल सकते हो आप। ठीक है, तो पामीर की स्थिति भी ऐसी है। ठीक है, पामीर की स्थिति भी ऐसी है। पामीर की स्थिति कैसी है कि यहाँ पर से कुछ पर्वत निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर से क्या है, कुछ पर्वत निकल रहे हैं। पामीर जैसे यहाँ पर आप देखोगे पामीर है, तो यहाँ पर एक पर्वत निकलेगा आपको, कुल्लुन शान। यहाँ पर, यहाँ बना देता है। ठीक है, यहाँ पर एक जगह है, ये पामीर। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, कुन लुन शान। ठीक है, फिर तियान शान। ठीक है, नान शान। शान मतलब पर्वत, हाँ। ठीक है, कुल्लुन शान, तियान शान, न्यान शान। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है काराकोरम। काराकोरम। ठीक है, समझिए। काराकोरम के बाद आता है कौन सा? हिमालय। ठीक है, यहां पर एक आएगा सुलेमान। सुलेमान कहाँ है आपका? पाकिस्तान में। ठीक है, कौन सा आ गया? सुलेमान। फिर यहां पर एक आ गया जाग्रोस। जाग्रोस पर्वत। जाग्रोस पर्वत कहाँ है आपका? जाग्रोस पर्वत कहाँ है? ये उत्तराखंड पीछे से पूछा था शायद ही क्वेश्चन। जाग्रोस पर्वत कहाँ है आपका? ईरान में। ठीक है, कौन सा? ईरान में जाग्रोस पर्वत है। ठीक है। इसके बाद फिर जाग्रोस पर्वत के बाद आपका एक पर्वत आ जाता है, यहां पर आ जाता है एल्ब्रुज। ठीक है, एल्ब्रुज। और नीचे से आ जाएगा कौन सा एक पर्वत? ठीक है, टारस। एल्ब्रुज और कौन सा? टॉरस पर्वत आ जाएगा। ठीक है, समझिए। जाग्रोस पर्वत। ठीक है, जाग्रोस पर्वत के बाद फिर दो एल्ब्रुज, और फिर कौन सा निकल जाएगा? टॉरस पर्वत आ जाएगा। ठीक है। समझिए। इसके बाद थोड़ा सा अगर आगे जाओगे आप, अगर उसमें मैप में, तो यहां पर से थोड़ा सा आगे जाओगे तो एक निकाय पोटिंग। पोटिंग, ये तुर्की में। ठीक है, और यहीं पर आपका एक पठार होगा, अंतोलिया का पठार। लिया पठार। ठीक है, अंतोलिया का पठार। ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ गए? ये वाला पूरा पार्ट समझ गए? ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सा। अभी दिखा देता हूं आपको। नानशान, तियानशान, कुल्लुनशान, काराकोरम, हिमालय, सुलेमान, जाग्रोस। ये पर्वत कहाँ से निकल रहे हैं? ये वाली चीजें कहाँ से निकल रही? कहाँ से निकल रही? ये वाला किस पार्ट से निकल रही? ये पामीर के पार्ट से निकल रही। ठीक है, आपने बना लिया? ठीक है, बना लिया आपने? ठीक है, बना लिया ना? अब इसको मैप में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखो। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा पामीर की गांठ है, और पामीर के गांठ, ये जाग्रोस दिख रहा है आपको? जाग्रोस। एल्बुस पर्वत दिख रहा था? ठीक है, दिख रहा होगा ना? ये दिख रहा है एल्बुस पर्वत, और ये कौन सा? ऑनलाइन आप सबको दिख रहा है ना? ठीक है, फिर यहाँ पर ये हो गया। और फिर यहाँ पर इसके बाद क्या है? इसके बाद ये जो पार्ट है, ये तियान शाह, ये आपका कुल्लुन शान और तियान शान आपका आ रहा है, और फिर आपका ऊपर से न्यान शान। कौन सा? न्यान शान। ठीक है। आप फिर एक बार यहाँ देखो, एक और पर्वत है यहाँ पर, अल्ताई का माउंटेन। अल्ताई का माउंटेन बेसिकली यहाँ पर तीन भाग है।
एक मंगोलिया हो गया, एक चीन हो गया और रशिया हो गया। इन तीनों का जो टाइजेंशन है, यहाँ पर अल्ताई पर्वत आपको मिलेगा। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। तो बाकी ये कौन सा, ये ग्रेट हिमालय है, और यहाँ पर आ रहा है आपका कौन सा, सुलेमान रेंज। कौन सा रे रेंज, सुलेमान रेंज। और इस तरफ आपको यहाँ दिखेगा, आपको पोटिंग पर्वत दिख जाएगा। जूम से फिर वो हो जाएगा, दिख रहा है? हैं? ठीक है, आपने बना लिए? ठीक है, तो यही। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये कौन सा, ये पार्ट हो गया कौन सा, मध्यवर्ती पार्ट। तो मध्यवर्ती पार्ट में लिख लो जरा, मध्यवर्ती पार्ट में लिख लो। तो बाकी बना तो दिए थे मैंने, बस। इसमें लिखने को थोड़ी आएगा कुछ, इसमें आपको लोकेशन मार्क करने के लिए आएगी। ये चीजें समझो, क्या आएगी, लोकेशन मार्क करने के लिए आएगी। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्न पर्वतों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाओ या पश्चिम से पूर्व की ओर लगाओ। ठीक है, तो लिख लो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो कि निम्न पर्वतों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाओ। तो सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाओ, ऐसे लिखो। निम्न पर्वतों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाओ। तो ऑप्शन ए लिखो, या 1 2 3 करके लिखो, 1 2 3 करके लिखो। ठीक है, सब पश्चिम से। पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से किसकी तरफ, पूर्व की ओर लगाओ। ठीक है, सबसे पहले लिखो पोटिंग, पोटिंग पर्वत, पॉन्टिंग या पॉन्टिक। ठीक है, पोटिंग पर्वत, या ऐसा पॉन्टिंग या पोटिंग, पोटिंग। ठीक है, पोटिंग। ठीक है, दूसरा लिखो यूराल, दूसरा लिखो यूराल। ठीक है, यूराल। तीसरा लिखो सुलेमान, सुलेमान। और चौथा लिखो एंडीज, एंडीज। ठीक है, लगाओ जरा, पश्चिम से पूरब की ओर। आप ऑनलाइन आप लोग भी लगाओ जरा। क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले पोटिंग, दूसरा यूराल, तीसरा सुलेमान और चौथा एंडीज। तो पश्चिम से पूरब सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा? मैंने पढ़ाया है? नहीं पढ़ा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाकी तीन तो पढ़ा रखे हैं। तो तीन पर सबसे फिर सर पे कौन कौन सा, एंडीज। एंडीज कहाँ है आपका? अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका। कहाँ है ये? साउथ अमेरिका। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी दुनिया की कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी। आपने चिली और पेरू का नाम सुना होगा, देश। तो उसी उसी पर ये पर्वत है बेसिकली। इसका दूसरा कौन सा, दूसरा कौन सा, पॉन्टिंग। उसके बाद यूराल, उसके बाद सुलेमान। ठीक है, अब आपने लोकेशन तो देख ली ना, लोकेशन देख ली। और लोकेशन देखने के बाद यही तो एग्जाम में ऐसी तो पूछेगा, एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे, यही पूछेगा। और आपने एक बार लिख लिया, आपको पता चल गया, तो फिर वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं, आसान हो जाती है। और लेकिन, और बार बार बता रहा हूँ, मैंने आपको अभी पढ़ा बता दिया, अभी बताया, पढ़ाया। ठीक है, और मैं आपको गारंटी में दे रहा हूँ कि जैसे क्लास से बाहर निकलोगे आप भूल जाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ से बाहर जाओगे, आप क्या है, जब मेरे जाते ही आप भूल जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या करोगे, इसलिए रिवीजन करना घर पे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया, तो पूरी ज्योग्राफी आपके टिप पे होगी। जिसको ज्योग्राफी से डर लग रहा है, जिसको ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही है, और समझ रटने का बहुत कम होता है ज्योग्राफी में। ठीक है, आपने एक बार संरचना, एक बार व्यवस्थाएं समझ ली है, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं इजीली। ठीक है, बस इस वाले पार्ट पे क्या कर लो अपना, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा टाइम दे दो इस पे, इस वाले पार्ट पे। और जैसे ही आप टाइम दे दोगे, तो फिर चीजें आपको अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, मैप आ गया तो लगभग लगभग बहुत सारी चीजें हैं, आपका इतिहास इजी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, इतिहास इजी हो जाएगा। इतिहास में चाहे प्राचीन हो या मध्यकालीन या आधुनिक हो,
आधुनिक इतिहास तो और ज्यादा हो जाएगा कि आप कम से कम समझ तो पाओगे लोग आ कहाँ से रहे। मध्यकाल में ये तो समझ पाओगे भाई आक्रमण हो कहाँ से रहे। मध्यकाल में ये तो समझो कि आक्रमण हो कहाँ से रहे। अब आप पढ़ रहे हो मुगल गूगल पढ़ रहे हो, दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं भाई आ कहाँ से रहे हो वो लोग, कौन से दर्रे से आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं। और आपको एक बार पता चल गया किस क्षेत्र से आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, तो आपको इजीली क्या है वो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। तीसरा क्षेत्र क्या था? तीसरा क्षेत्र क्या था? पठारी क्षेत्र। कौन सा? पठारी क्षेत्र। अब पठार और पर्वत में डिफरेंस आपको पता है। पर्वत श्रेणी, पठार क्या है? एक टेबलानुकार, ठीक है, एक आकृति होती है टेबल जैसी आकृति, यानी उसका जो ऊपर का जो माउंट होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है। पर्वत ये है, पठार ये है बेसिकली। ठीक है, और हाइट ज्यादा इसकी नहीं होती है। ठीक है, हाइट ज्यादा इसकी नहीं होती है। ठीक है, ऊपर से लगभग लगभग चपटा आकार का ये पठार होता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में बहुत सारे पठारी क्षेत्र हैं, बहुत सारे पठारी क्षेत्र हैं। पठारी क्षेत्र आप देख लो कि यहाँ देख लो, साइबेरियन प्लेट्यू। कौन सा? साइबेरियन प्लेट्यू। इसके साथ साइबेरियन प्लेट्यू है, इस क्षेत्र में पठार है, इस क्षेत्र में क्या है? ठीक है, इस क्षेत्र में क्या है? इस क्षेत्र में पठार है। ठीक है, बेसिन है। ठीक है, बेसिन है, मरुस्थल है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है इस क्षेत्र में है। सबसे पहले पठार की बात करते हैं, तो पठार कौन कौन सा आपको सेंटर साइबेरियन प्लेट्यू दिख रहा है आपको। इसके बाद अंतोलिया का पठार आपको दिख रहा है तुर्की में। ठीक है, इसके साथ साथ पूरा ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये आपको तिब्बतियन प्लेट्यू दिख रहा है। और तिब्बतियन प्लेट्यू के साथ साथ आपको दक्कन प्लेट्यू दिख रहा होगा, दक्कन का पठार। ठीक है, तो कुछ ये पठारी क्षेत्र है इस क्षेत्र में। पठारी क्षेत्र होने के साथ साथ कुछ बेसिन वाला जो क्षेत्र है, कौन सा? बेसिन। बेसिन का मतलब है कि जो नीचे वाला जो पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे पार्ट है कि आप यहाँ पर देखो, एक तरीम बेसिन है, तारिम, तारिम बेसिन है। ठीक है, तारिम बेसिन है, ये दो पर्वतों के बीच में है। एक पर्वत है कुल्लुन शान, और दूसरा कौन सा? तियान शान। तारिम बेसिन अभी बताया था पर्वत के नाम दो, कुल्लुन शान और तियान शान। ठीक है, तो आपको यहाँ देखो कुल्लून शान और तियान शान जा रहा है, इसके बीच में आपको एक तारिम बेसिन आपको दिखेगा। ठीक है, तारिम बेसिन दिख रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मरुस्थल वाला जो पार्ट है, मरुस्थल भी है। मरुस्थल आपको ये दिख रहा है, मरुस्थल ये पूरा ये दिख रहे हो, गोभी डेजर्ट। ठीक है, गोभी जो हम खाते हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, जो भी गोभी है, वही गोभी का क्या है यहाँ पर, क्या है? मरुस्थल है पूरा ये। और ये गोभी आप डेजर्ट देख रहे हो, तो ये गोभी डेजर्ट कैसा है? ये शीत मरुस्थल है या फिर उष्ण मरुस्थल है? कितने डिग्री पे जा रहा होगा ये लगभग 45 डिग्री पे जा रहा है। कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। और 45 डिग्री पे जलवायु कैसी होगी, ठंडी होगी गर्म होगी? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे या दक्षिणी अक्षांश पे जलवायु कैसी होगी, ठंडी होगी या गर्म होगी? गर्म हो गई। ठीक है, गर्म नहीं होगी, गर्म तो 23 डिग्री के, गर्म ध्यान रखना, गर्म जो ध्यान रखना, आप गर्म लगभग लगभग 23 डिग्री, यानी 23 से 23 या जैसा 30 तक, ये गर्म वाला जो क्षेत्र होता है, जो गर्म है वो 30 और 30 के मध्य गर्म है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उसके बाद फिर ये 30 के आसपास जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो पार्ट है ये शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है ये? शीत मरुस्थल। उसके आगे वाला जो पार्ट है, शीत या शीतोष्ण वाला जो पार्ट है, वैसे गोबी मरुस्थल जो है ठंडा प्रदेश है। ठीक है, और ये अ, आपने कजाकिस्तान, मंगोलिया, ये मंगोलिया है ना, मंगोलिया में है। तो मंगोलिया कैसा है? मंगोलिया और चाइना के मध्य है ये स्थित है। और यहाँ पर क्या है, ठंड पड़ती है। और ठंड पड़ती है तो यहाँ पर एक ऊंट पाया जाता है। कैसा ऊंट? ऊंट पाया जाता है डबल हम्प वाला। ठीक है, दो कुबड़ वाला। ठीक है, और ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि, है क्या? ठीक है, हाँ, तो ये डबल हम्प वाला जो ऊंट है इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, साइबेरिया में। और बेसिकली यहाँ पर ये जो वाला जो पार्ट है ना गोबी डेजर्ट के आसपास, ये तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये पूरा वाला जो क्षेत्र है, सेंट्रल एशिया वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा वाला क्षेत्र है? सेंट्रल एशिया वाला क्षेत्र है। इस सेंट्रल एशिया में ज़्यादातर डेयरी उत्पाद ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डेजर्ट है। कृषि हो पाएगी? नहीं।
तो कृषि नहीं हो पाएगी तो लोगों का जीवन कैसा होगा? पशुपालन। और पशुपालन के लोग एक जगह पर रहते हैं या इधर उधर घूमते हैं? तो यहाँ पर नोमैडिक जनजाति या फिर यायावार जनजातियां ज्यादा रहेंगी। नोमैडिक मतलब इधर उधर घूमने वाले। ठीक, खाना बदोश। कैसे बदोश? खाना बदोश, जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है। और पशुओं को एक जगह पर रखना संभव नहीं है, क्योंकि पशुओं के लिए क्या चाहिए होता है? चारा चाहिए होता है। और चारे के लिए आपको निरंतर क्या है? गति करनी पड़ती है। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एक जनजाति है, कौन सी? वन गुजर। कौन सा गुजर या वन गुजर जनजाति है? वो क्या करते हैं? वो शिवालिक की तराइयों में रहते हैं। और ये बेसिकली क्या है, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म ऋतु के माध्यम से अपने ग्रीष्म ऋतु में अपने पशुओं को कहाँ ले जाते हैं? ऊपर की तरफ ले जाते हैं। या फिर ऋतु प्रवास करने वाली भोटे जनजाति। कौन सी जनजाति? भोटे जनजाति। भोटे जनजाति भी अपने जानवरों को कहाँ ले जाती है? उच्च हिमालय की तरफ ले जाती है, जहाँ पर बर्फ पिघलने के बाद फिर क्या आते हैं? घास यानी बुग्याल। ठीक है, मखमली घास यानी बुग्याल आते हैं। तो फिर यही यायावार जनजाति है, और यहाँ पर भी सिंपली यही है। फलों का उत्पादन थोड़ा अच्छा होता है यहाँ पर। फलों का उत्पादन जैसे तरबूज। तरबूज सुना होगा आपने, बाबर जब आया था तो उसने तरबूज पर कंपेयर किया, बोला कि हमारे देश के तरबूज, इसी वाले क्षेत्र से तो आया था, हमारे देश के तरबूज भारत के तरबूजों से काफ़ी अच्छे हैं। टेस्ट नहीं है यहाँ के तरबूजों में। कहाँ से टेस्ट होगा? जलवायु गर्म है। और जो फल होते हैं अच्छे टेस्टी होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो थोड़ा शीतोष्ण वाले क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे होते हैं। टेस्ट आता है उनमें। ठीक है, समझिए। तो ये वाला जो पार्ट है, इसके अलावा पठार बताते हैं तुम्हें कौन सा? अंतोलिया का पठार यहाँ पर हो गया। ठीक है, समझिए। और ये हो गया। एक एक और बेसिन है यहाँ पर। ठीक है, जुगारिया बेसिन। जुगारिया बेसिन ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, इस वाले पार्ट में जुगारिया, जुगारिया बेसिन। ठीक है, बेसिन मतलब पता है? बेसिन मतलब पता है? बेसिन मतलब कि चारों तरफ क्या है? पर्वत है, पठार होंगे, उसके बीच में क्या है? एक घाटी होगी। जैसे देहरादून। देहरादून क्या है? देहरादून शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में एक बेसिन है। बेसिन एक घाटी की तरह है। ठीक है, समझ गए ना ये? ठीक है, तो ये यही है। ठीक है, इसके बाद फिर अब चौथा क्या बताया था मैंने? चौथा क्या था? द्वीप। ठीक है, द्वीप है। अब द्वीप जो है, द्वीप भी इस क्षेत्र में, एशिया में तो आपको पता ही है द्वीप बहुत ज्यादा है। जैसे कि द्वीप यहाँ देखो, ये कौन सा? बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप है। सुमात्रा हुआ, जावा हुआ। ठीक है, श्रीलंका हो गया। यहाँ पर एक द्वीप है सकोत्रा, ये ओमान है। यहाँ पर ये सॉरी यमन वाला जो पार्ट है, ये सकोत्रा द्वीप है। इस वाले द्वीप इंपॉर्टेंट इसलिए है, न्यूज़ में भी इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन नेवी ने यहाँ पर अपना क्या बनाया? बेस बनाया। क्या बनाया? इंडियन नेवी ने अपना बेस बनाया। यहाँ पर, यहाँ पर एक, इस वाले पार्ट में सुमात्रा के बगल में एक सांगी, सांगी बेस होगा। ठीक है, जिसको भी इंडियन आर्मी ने अपना बेस बना, इंडियन नेवी ने अपना बेस बना रखा है, भारतीय सेना ने। ठीक है, इसके बाद जापान जो है, ठीक है, जापान तो पूरा द्वीपीय देश है। ठीक है, होकाइडो, होन्शु, क्योशो, शिकोको, चार द्वीप है यहाँ पर प्रमुख। ठीक है, होकाइडो, ये ऊपर सबसे वाला जो पार्ट है, होकाइडो, होन्शु, क्योशो और शिकोको, ये चार द्वीप हैं। इन चार द्वीपों में सबसे बड़ा है कौन सा? होन्शु। ठीक है, होन्शु द्वीप है। और सबसे उत्तर में कार्डियो। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है सकालीन, सखालीन, सखालीन द्वीप है, सॉरी सकालीन प्रायद्वीप है ये, सॉरी प्रायद्वीप में द्वीप है ये। जो विवाद है किसके बीच में? रशिया और जापान के बीच में ये विवादित पार्ट है, सखालीन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप ये देखोगे ओस्टक। ठीक है, ओस्टक की खाड़ी भी है और साथ में ओस्टक द्वीप भी है। ठीक है, बाकी आपने ये ताइवान द्वीप तो देख ही रहे होंगे। ठीक है, और ताइवान के द्वीप के बाद ठीक नीचे लुजोन द्वीप, जो फिलीपीन का पार्ट है, और ये पूरा फिलीपीन ही द्वीप समूह का पार्ट है। फिलीपीन क्या है? पूरा द्वीप समूह का पार्ट है। क्लियर है? समझिए। और बाकी इस वाले क्षेत्र में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, समझिए। तो हम इसको क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, कल से कोशिश करेंगे इसी वाले क्षेत्र से शुरू करें। ठीक है, क्रमगत रूप से करेंगे। ठीक है, एक टेस्ट लिखो जरा। टेस्ट। हाँ, लिखो लिखो फटाफट लिखो, 2-3 मिनट में। मैं कुछ
10 लोकेशन के नाम बताऊंगा, आपने इंडिकेट करना बस। ठीक है, पहले लिखो। लुजोन। लुजोन। लुजोन जल संधि यानी लुजोन स्ट्रेट। ऑनलाइन आप लोग भी करो। ठीक है, मार्क करो। या फिर एक काम करो, सबसे पहले मैप बना लो एक। ठीक है, मैप में इंडिकेट करना, ठीक है। या मैं एक बना देता हूँ। आप भी बना लो अपने उसमें। ठीक है, आप मार्क करना कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर। यहाँ थोड़ा सा गलत। 2 नंबर। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 6। यहाँ पर कुछ नदियां हैं। कुछ नदियां हैं ये। यहाँ पर एक झील है। 6 ये नदी है। 7, 8। ठीक है, यहाँ पर एक घाट है। ठीक है, क्या है यहाँ एक घाट है। 9। ठीक है, और यहाँ पर एक मरुस्थल है। 10। बताओ। अभी लिखो, फटाफट लिखो अपने उसमें। हाँ पता है मुझे, आप अपने उसमें लिखो। ऑनलाइन वाले करो, फटाफट करो। फटाफट करो। हो गया। अरे लिखो, मार्क मार्क करो अपनी कॉपी 1 2 3 4 करके। कर दिया मार्क। फटाफट करो, आप सभी लोग करो ऑनलाइन भी। क्यों आना मैंने। बताओ। समझ गया राजा जी की बात। चलो अब बताओ, पहला क्या था। पहला क्या था। ऑनलाइन आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, मना नहीं किया मैंने बोलने के लिए। ठीक है, पहले तो आजकल के समय में पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई है। क्या हो गई है। पढ़ाई मुश्किल होगी, सच में बता रहा हूँ। पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया, क्यों बोलो। डिस्ट्रैक्शन बहुत है। ठीक है, अब आप ऑनलाइन में कॉफ़ी वॉफ़ी चाय वाय लेके बैठे होंगे, और तब तक किसी का मैसेज आ गया। तो बोला सर को देखते रहेंगे, पहले मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होके बैठो। अपने आसपास चीज़ें थोड़ा सा, जो अपने टैब में बैठे हो या मोबाइल में बैठे हो, तो फिर उस पर क्या लगा के बैठो, डीएनडी लगा के बैठो। डीएनडी का ऑप्शन आता है, टैब हो या मोबाइल हो, डीएनडी का ऑप्शन आता है, डू नॉट डिस्टर्ब का। तो फिर आपका फोकस बना रहेगा। जब तक आप पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ो, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक है, समझ गए। तो पहला क्या था, ये वाला जो पार्ट है कौन सा। रेड सी। ठीक है, लाल सागर। लाल सागर। दूसरा। ठीक है, ये कौन सा। फारस की खाड़ी। ठीक है, तीसरा। तीसरा कौन सा, अरब। अरब सागर। चौथा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। पांचवा। ठीक है, काला सागर।
ठीक है, छठा है कैस्पियन। कैस्पियन सातवां। ठीक है, सातवां, हाँ ओब कर सकते हैं। सातवां ओब। जिसने येनिसी लिखा है वो भी ठीक है। ठीक है, जिसने ओब लिखा है ठीक है, जिसने येनिसी लिखा है वो भी ठीक है। ठीक है। आठवां। आठवां कहाँ है? आठवां क्या था? बेकाल। ठीक है, बेकाल। ठीक है, नौवां। ठीक है, पामीर। ठीक है, दसवां है गोभी। ठीक है, आया आपको? आगे ना? ठीक है, अब समझ में आया? हाँ। ठीक है ना? तो बस आपको क्या करना है कि अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको एक ही दिन में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा। ठीक है, निरंतर प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा समझना है, जानना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ाई, ये जो अब मैप में बता रहा हूँ कि आप आज ही एटलस ले लो। ठीक है, और एटलस लेने के बाद जो एशिया मैंने आपको बताया कल, नदियाँ वगैरह करा दूंगा मैं। तो चीज़ें और ज़्यादा कंप्लीट हो जाएंगी। ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास इस क्लास के लिए, वर्ल्ड मैप के लिए ज़्यादा क्लास नहीं है। चार, ज़्यादा से चार पांच क्लास लूंगा मैं। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ना मेहनत, अगले चार पांच दिन आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने अगर मेहनत कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि ज्योग्राफी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्योग्राफी में प्रॉब्लम नहीं होगी, और ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी और सब्जेक्ट होगा, आईआर हुआ या कोई और सब्जेक्ट हुआ, उसमें प्रॉब्लम तो नहीं ही होगी। ठीक है, अब जैसे लोकेशन समझ गए, लोकेशन के साथ अब हम जलवायु देखेंगे। अगर मान लो विश्व की जलवायु देखनी है, ठीक है, तो विश्व की जलवायु के लिए आपको, आपके पास कम से कम एग्जाम्पल्स तो होंगे। ठीक है, आप पर्वत निर्माण पढ़ रहे हो, पठार पढ़ रहे हो विश्व का। ठीक है, आपसे पूछा है कि विश्व के पर्वतों का वर्गीकरण करो। ठीक है, तो फिर वर्गीकरण, जब आपके पास एग्जाम्पल्स ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कौन सा पर्वत कहाँ है, किस प्रकार के पर्वत है, तो कर पाओगे? ठीक है, समझ गए? और जब एक बार लोकेशन समझ ली तो फिर आसान हो जाएगा और चीज़ें समझना। ठीक है। ठीक है, फिर यहीं पर इस क्लास को वहीं वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं कल। ठीक है। कोई और, किसी और कोई को डाउट हो कुछ हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।